जय हिंद दोस्तों। आज की जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की तकदीर बदल सकती है। ईरान की सड़कों पर इन दिनों गुस्सा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 27 दिसंबर से ईरान में महंगाई और पैसों की तंगी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि $1 लगभग 14 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। खाने पीने की चीज़ें महंगी और काम धंधा बंद और लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट शांत थे, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। कहीं पुलिस से झड़प हुई, कहीं सरकारी इमारतों पर हमले हुए, कहीं आग और तोड़फोड़। इस झड़प में लगभग 3 लोगों की जान चली गई और 17 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ईरानी प्रदर्शनकारियों पर ज़बरदस्ती की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने खुलकर कहा कि अमेरिकी फ़ौज ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, अमेरिका जो कि ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसको ईरान के अंदर के मामले की इतनी फिक्र क्यों? ईरानी खुफिया एजेंसी ने दावा किया इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रदर्शनकारियों के पास बाहर से लाए गए हथियार मिले। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका कनेक्शन अमेरिका और यूरोप से जुड़ा बताया गया। ईरान का सीधा इल्ज़ाम है कि पश्चिमी देश ईरान की इस्लामिक हुकूमत को गिराना चाहती है। यही वजह है कि ईरान में आज 1953 की घटनाएं याद की जा रही है, जब एक चुनी हुई सरकार का अमेरिका और ब्रिटेन ने तख्ता पलट करवाया और अपनी पसंद की सत्ता शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को कुर्सी पर बैठाया था, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का तलवे चाटने वाला था। लोगों को डर है कि ये इतिहास फिर से दोहराया ना जाए। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ महंगाई के खिलाफ है या कोई बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या अमेरिका इसी बहाने ईरान पर हमला करेगा और तख्ता पलट करवाएगा? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ा है? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, दूसरी बड़ी बहुत ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली खबर है उत्तर प्रदेश से। ये जो खबर है दोस्तों, आपके आंखों में आंसू ले आएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। यूपी के महोबा ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क 70 साल के ओम प्रकाश सिंह राठौड़ की और उनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी रश्मि की। ओम प्रकाश जी कभी सम्मान की ज़िंदगी जीते थे, सूट टाई पहनकर दफ्तर जाने वाले, इज्जत से समाज में रहने वाले इंसान। लेकिन किसी को क्या पता कि उनकी ज़िंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा। पत्नी की मौत के बाद वो अपनी बेटी रश्मि के साथ अकेले रह गए। बेटी के हालात को देखते हुए उन्होंने घर के देखभाल के लिए एक नौकर पति पत्नी को रखा। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे नौकरों की नीयत बदल गई। आरोप है कि प्रॉपर्टी के लालच में नौकर पति पत्नी ने बाप बेटी को घर के नीचे अंधेरे और गंदे कमरे में कैद कर दिया। ऊपर नौकर ऐश में रहते रहे और नीचे बुजुर्ग पिता और उसकी बीमार बेटी भूख, गंदगी और बीमारी से तड़पते रहे। कई कई दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। इलाज तो दूर की बात, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। 5 साल तक ये जुल्म चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सोमवार को जब रिश्तेदार घर पहुँचे तो जो मंजर देखा वो रूह कंपा देने वाला था। ओम प्रकाश जी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। भूख और अत्याचार से उनकी मौत हो चुकी थी और पास के कमरे में उनकी बेटी रश्मि जिंदा कंकाल बन चुकी थी। बस किसी तरह सांसें चल रही थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नौकर पति पत्नी से पूछताछ चल रही है और प्रॉपर्टी हड़पने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, सवाल बस एक है, अगर समाज थोड़ा सतर्क रहता तो क्या एक जान बच सकती थी? आपकी इस मामले पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही छोटी बड़ी खबर जानने के लिए वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।